तो चलो पवन को कर लेते हैं, इसमें कौन सी बात है। साइक्लोन्स को हटा देता हूं, ये लो साइक्लोन हट गया। विंड सिस्टम कंप्लीट नहीं हुआ तो वो कंप्लीट कर लेते हैं। विंड्स पार्ट 2, आप जो कहेंगे वो पढ़ लेते हैं। पवन भाग 2, भाग 2, ठीक है। विंड्स पार्ट 2 पढ़ लेते हैं, कोई इश्यू नहीं है बच्चा। विंड्स कंप्लीट नहीं हुआ आपने बताया तो विंड्स पढ़ लेते हैं। विंड्स में पिछली क्लास में हमने परमानेंट विंड्स के बारे में देखा था, स्थायी पवनों के बारे में, और स्थायी पवनें कौन कौन सी होती हैं और दुनिया भर में कहां चलती हैं उनके बारे में हमने चर्चा की। विंड्स का जो दूसरा टाइप होता है बच्चा वो होता है लोकल विंड्स। विंड्स का जो दूसरा टाइप होता है ना उनको हम कहते हैं लोकल विंड्स, लोकल विंड्स। और ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, स्थानीय पवने, स्थानीय पवने। अब स्थानीय पवन किसे कहेंगे आप, लोकल विंड क्या होगा, तो इसकी डेफिनेशन, इसकी परिभाषा होती है कि ये पवने किसी स्थान, क्षेत्र या ऋतु विशेष से संबंधित होते हैं, संबंधित होते हैं। ध्यान से पढ़ लो इस चीज को, क्या लिखा हुआ है, मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूं आपके लिए कि these winds are related with some place, area and, या फिर और लिखेंगे, और some season, किसी खास ऋतु में चलेंगी, किसी खास एरिया में चलेंगी, सभी जगह नहीं चलेंगी। यहां पर जो बड़ी वाली फोटो है वो मेरी आ रही है ना आपके पास या नहीं आ रही? मेरी फोटो आ रही है ना यहाँ पर आपके पास, बड़ी फोटो आ रही है मेरी या नहीं आ रही? अच्छा ठीक है, नहीं मुझे आज क्यों शो नहीं हो रही है फुल बिग साइज पिक्चर, मुझे क्यों नहीं शो हो रही है? अब हो गई, ठीक है, मैंने इसको डबल क्लिक नहीं किया था। जी हाँ, अब शो हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो, कुछ विशेष भाग होते हैं, साल के कुछ महीने होते हैं जब ये परमानेंट विंड, किसी स्थायी पवन, खूब बड़ी आ रही है पूर्णिमा। अच्छा ठीक है, तो लैपटॉप में देख रहे होंगे फिर। तो देखो, कुछ शब्दों को मैं यूज करता हूं, जैसे पहला वर्ड मैं यूज कर रहा हूं, क्या आपने कभी सुना है लू शब्द? लू चल रही है आज तो, कितने लोगों ने सुना है आप में से? लू शब्द सुना है कि आज तो लू चल रही है? सुना है। ठंडी होती है या गर्म होती है? ऋतु और प्रियांशु सभी लोग कह रहे हैं गर्म होती है, बहुत बढ़िया। इट इज ए हॉट एंड ड्राई विंड। याद रखो, इसका एक्सप्लेनेशन कैसा होगा, यह एक गर्म और शुष्क पवन है। गर्म और शुष्क पवन, शुष्क मतलब सूखी होती है, इसमें ह्यूमिडिटी नहीं होती। तो पहली विशेषता लू की क्या होगी, गर्म है और सूखी पवन है। दूसरी चीज, कब चलती है, ये चलती है मई जून महीने में, मई और जून महीने में चलती है। याद रखना, मई और जून महीने में, मई जून महीने में चलने वाली पवन है। कहां चलती है लू, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लू भारत में चलती है तो कहां चलती है भाई, अगर ऐसा प्रश्न आपसे पूछ लिया गया तो क्या जवाब दोगे? तो आप कहिए यह है भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में चलती है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया, नॉर्थ वेस्ट इंडिया, ये होगा इसका जवाब, उत्तर पश्चिम भारत में, उत्तर पश्चिम भारत के अंदर। अब उत्तर पश्चिम भारत में मुख्य रूप से कौन कौन सी जगह आएंगी, तो आप कह सकते हैं कि एक तो राजस्थान तो है ही है, इसके अलावा हरियाणा है, पंजाब के कुछ भाग हैं,
इसके अलावा दिल्ली को भी ले लीजिए, दिल्ली में भी लू चलती हैं, और जो वेस्टर्न यूपी है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, उसके अंदर भी लू चलती है। विनीता राय, गुड इवनिंग बच्चा, नमस्कार। ब्लैक कर दूं पेज को? कौन से पेज को? इसको बैक, ओके, ये लो, मैंने इसको ब्लैक करने के लिए कह रहे हैं, बैक कर दिया, पढ़ लो। ठीक है, लोकल विंड पढ़ रहे हैं आज, विंड्स पार्ट 2। हाँ, एक चीज और, सफलता.com एप्लीकेशन आप में से सब लोगों ने डाउनलोड कर रखी है ना? क्योंकि ये जो वीडियोस हैं आप दोबारा देख पाएंगे वहीं पर, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे वहीं पर, और जब तक आपको सफलता नहीं मिल जाती है, आपको सक्सेस नहीं मिल जाती है, आप कंटिन्यू उन वीडियोस को कितने भी बार देख सकते हैं। एक बार क्लास टीचर के साथ हो रही है, उसके बाद में जो क्लास अगर आपको और चाहिए तो आप बार बार देख सकते हैं, उसको कितनी ही बार देख सकते हैं। अगर आपको डाउट लगे तो डाउट क्लास भी रख लेंगे। ठीक है जी। तो पहली लोकल विंड लू, गर्मा गर्म होती है, चलती है उत्तर पश्चिम भारत में। चलिए एक और लोकल विंड के बारे में बात करते हैं। दूसरी लोकल विंड है बच्चा चिनूक। सब लोग सुन लो, दूसरी लोकल विंड है चिनूक। चिनूक कैसी हवा होती है, कहां चलती है? कितने लोगों को पता है चिनूक कहां चलती है? हाँ, वेस्टर्न यूपी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। वेस्टर्न यूपी मतलब पश्चिमी उत्तर प्रदेश। चिनूक के बारे में किसी को पता है कहां चलती है? तो मैं बता देता हूं आपको। चिनूक होती है बच्चा, वार्म विंड होती है, थोड़ी सी वार्म विंड होती है, हल्की सी गर्म पवन होती है, हल्की सी गर्म पवन। पहली बात इसके बारे में। दूसरी बात इसके बारे में, इट इज रिलेटेड विद द ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ रॉकी माउंटेन, नॉर्थ अमेरिका। यानी रॉकी पर्वत के पूर्वी ढलानों पर चलती है उत्तर अमेरिका में। उत्तर अमेरिका में, उत्तर अमेरिका में कौन है, क्या है, भी दिखाता हूं आपको। ढलानों के साथ हल्की सी गर्म हवा चलती है, ये चलती है लगभग फरवरी मार्च में, फरवरी एंड मार्च महीने में। फरवरी मार्च महीने में जब सर्दी का टाइम जाने ही वाला होता है, लेकिन गया नहीं है अभी तक, बहुत सारी बर्फबारी होती है, स्नोफॉल होता है पहाड़ों पर, ये हल्की सी गर्म हवा वहां से बर्फ को हटाती है, तेजी से बर्फ हटने लग जाती है, और जो पहाड़ होते हैं, माउंटेन, वो ओपन हो जाते हैं, खुल जाते हैं, और धीरे धीरे वहां घास निकलना शुरू होती है। ठीक है, धीरे धीरे वहां पर घास निकलना शुरू होती है, और घास निकलेगी तो वहां पर रहने वाले, पहाड़ों पर रहने वाले लोगों के जो कैटल्स होते हैं, जानवर होते हैं, उनको खाने के लिए घास मिलती है। लेकिन अगर ये हवा नहीं चलेगी, ये चिनूक नहीं चलेगी ना, तो वो बर्फ पिघलेगी तकरीबन अप्रैल मई में जाकर, जब टेम्परेचर बढ़ेगा। तब तक तो वो एनिमल्स हैं, कैटल्स हैं, जो पालतू जानवर हैं उनके पहाड़ों पर रहने वाले, वो खाएंगे क्या बेचारे? तो ये हवा चलते ही वो लोग कहते हैं कि ये तो बर्फ को खा जाती है, बर्फ को खाने वाली पवन है, घास निकल आती है। जो बकरी होती है उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है कि चलो घास निकल आई, अब मैं खाऊंगा, खा सकती हूँ। ठीक है, तो इसको कहा जाता है, इट इज कॉल्ड स्नो ईटर। ये एग्जाम में शब्द आता है कि विच विंड इज कॉल्ड स्नो ईटर, कौन सी पवन को बर्फ खाने वाली पवन कहा जाता है? बर्फ खाने वाली पवन। तो बर्फ खाने वाली पवन कहा जाता है बच्चा चिनूक को, याद रखना चिनूक को। अब ये चिनूक कहां है, जरा इधर देखिए, ये है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, उत्तर अमेरिका महाद्वीप। उत्तर अमेरिका महाद्वीप पर यहां पर है रॉकी पर्वत, ये है रॉकी माउंटेन। यहां पर दो देश हैं, एक है कनाडा और ये है संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। एक और देश है यहां पर जिसको हम मैक्सिको बोलते हैं, मैक्सिको से अभी फिलहाल कोई संबंध नहीं है हमारा। इन पूर्वी ढलानों पर हवा चलती है कनाडा में और यूनाइटेड स्टेट्स में।
ठीक है, यहां पर कुछ घास के मैदान भी है बच्चा, याद रखना, यहाँ कुछ घास के मैदान है इस जगह पर, जिनको हम बोलते हैं प्रेरीज घास के मैदान, प्रेरीज। तो प्रेरीज घास के मैदान में वापस घास खिल आती है, बर्फ पिघल जाती है, और पशु जो होते हैं वो खुश होते हैं उत्तर अमेरिका में। और ऐसी बर्फ को पिघलाने वाली हवा को हमने क्या नाम दे दिया, वहां के लोगों ने नाम दे रखा है चिनूक। तो एक लोकल विंड है, 1-2 महीने ही चलती है, हमेशा नहीं चलती है। अगली लोकल विंड देखो भाई, नेक्स्ट लोकल विंड, तीसरी लोकल विंड है सिरोक्को। अगली लोकल विंड है सिरोक्को। सिरोक्को कहां से कहां चलती है, सिरोक्को कैसी होती है, तो सिरोक्को के बारे में जानो जरा, कैसी होती है। सिरोक्को होती है हल्की सी वार्म एंड ह्यूमिड, यानी थोड़ी सी गर्म और आर्द्र पवन होती है, गर्म और आर्द्र पवन। आर्द्र का मतलब जिसमें ह्यूमिडिटी होती है, आर्द्रता होती है, और गर्म का मतलब तो टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी होती है, आर्द्रता नमी होती है। कहां से कहां चलती है, तो फ्रॉम सहारा डेजर्ट टू इटली। सहारा मरुस्थल से इटली की ओर। सहारा मरुस्थल अफ्रीका में है, सहारा मरुस्थल से इटली देश की ओर, इटली है यूरोप में, भूमध्य सागर के ऊपर से, भूमध्य सागर के ऊपर से। तभी तो इसके अंदर क्या आ जाता है, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी। सिरोक्को के पास ह्यूमिडिटी कहां से आई, जब वो तो सहारा मरुस्थल से आ रही है। सहारा मरुस्थल तो सूखा मरुस्थल है, उसमें पानी कहां से आ गया, नहीं, वो गर्म हवा जब भूमध्य सागर के ऊपर से निकलती है इटली की तरफ जाने के लिए, तब उसके पास मॉइस्चर आ जाता है। ओवर थ्रू द मेडिटरेनियन सी, मेडिटरेनियन सी। ठीक है जी। तो देखो जरा मैप में, देखो कहां है मेडिटेरेनियन सी और कहां है सहारा मरुस्थल, इधर आओ जरा। ये देखो यहाँ पे मैप को, देखो यहाँ पर मैप को अगर आप देखोगे तो यहाँ अफ्रीका महाद्वीप में आपको मिलेगा बड़ा सा सहारा मरुस्थल, ये है सहारा मरुस्थल। और इटली देश है यहाँ पर बच्चा, ये है यूरोप के अंदर इटली देश, ये है इटली देश यूरोप में। और बीच में जो भरा हुआ है ना वो पानी है, बीच में भरा हुआ पानी, ये वाला पानी यहां से लेकर यहां तक, यहां तक, यहां तक, यहां तक, ये पूरा है भूमध्य सागर, जो कि अफ्रीका महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप के बीच में है। अफ्रीका और यूरोप महाद्वीप के बीच में भरा हुआ है भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी। ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है और ये यूरोप है, और इधर एशिया, और ये हमारा भारत, यहाँ पर है भारत। तो भारत के पश्चिम में आता है भूमध्य सागर। और ये जो हवाएं चलती हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूं, जिनको हमने कहा सिरोक्को, तो ये यहाँ सहारा मरुस्थल से इटली की तरफ चलती है, ऐसे चलती है। ठीक है, सहारा मरुस्थल से इसके पास आ जाती है कुछ रेड सैंड, रेड सैंड इसके साथ उड़कर जाती है, यानी लाल बालू, लाल बालू या मिट्टी इसके साथ उड़कर जाती है। ठीक है, अब मॉइस्चर आ गया। इटली के सामने जाते ही यहां पर है स्विट्जरलैंड के अंदर एल्प्स पर्वत, एल्प्स पर्वत से टकराकर हवाएं ऊपर जाती हैं, ठंडी होती हैं और बारिश करती हैं। लाल लाल मिट्टी के साथ जब वर्षा होगी बच्चों, जब रेन होगी, तो वो कैसी होगी भाई, रेड ही होगी, लाल वर्षा होगी। तो इटली के लोग कहते हैं कि आज हमारे यहां तो ब्लड रेन हो रही है, ब्लड रेन यानी रक्त वर्षा। तो रक्त वर्षा नाम से कौन सी हवा के साथ जुड़ा हुआ है, रक्त वर्षा। तो रक्त वर्षा या रेड रेन या ब्लड रेन जुड़ा हुआ है सिरोक्को के साथ। सिरोक्को कहां से कहां चलती है, सहारा मरुस्थल से इटली की ओर। इटली देश में रक्त वर्षा करने वाली पवन कौन सी है, सिरोक्को। सिरोक्को को मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी कहां से मिलती है, भूमध्य सागर से, भूमध्य सागर से इसको मिलती है आर्द्रता। और लाल मिट्टी के कारण इटली में लाल वर्षा होती है, जिसको रक्त वर्षा के नाम से जाना जाता है, रक्त वर्षा। ठीक है, क्लियर है यहां तक का खेल। चलो अगली लोकल विंड देखते हैं।
नेक्स्ट लोकल विंड, अगली स्थानीय पवन है हार्मटान, डी। चौथी देख लेते हैं, हार्मटान। हार्मटान जो लोकल विंड है बच्चों, वो भी इट इज ऑल्सो हॉट एंड ड्राई विंड लाइक लू। हमारी जो लू पवन है ना, यह भी लू के जैसे, यह भी लू के जैसे गर्म और आर्द्र पवन है। गर्म और शुष्क पवन है, गर्म और शुष्क पवन है। जैसे लू एकदम गर्मा गर्म और सूखी हवा है, उसमें मॉइस्चर नहीं होता, वैसे ही इस पवन के अंदर भी कोई मॉइस्चर नहीं होता। कहां से कहां चलती है ये, तो इसके बारे में आप कह सकते हैं कि इट ब्लोज फ्रॉम सहारा डेजर्ट, सहारा डेजर्ट टू वेस्टर्न अफ्रीका, वेस्टर्न अफ्रीका। सहारा मरुस्थल से पश्चिम अफ्रीका की ओर चलती है, सहारा मरुस्थल से पश्चिम अफ्रीका की ओर चलती है, पश्चिम अफ्रीका की ओर, पश्चिम अफ्रीका की ओर चलती है। तो क्या करती है, पश्चिम अफ्रीका वाला जो एरिया है बच्चों, वो आ जाता है इक्वेटर वाला एरिया, और विषुवत रेखा के आसपास के क्षेत्र में ह्यूमिडिटी बहुत होती है। मैंने बताया था ना, बहुत ह्यूमिडिटी होती है, काफी वर्षा होती है, हवा नहीं चलती यहाँ पर, हवाएं बिल्कुल नहीं चलती। सहारा मरुस्थल से गर्मा गर्म हवा यहाँ पश्चिम अफ्रीका की ओर जाती है इधर, और इसको हमने क्या नाम दिया यहाँ पर, हार्मट्टान। इसी का नाम है हार्मट्टान। अब देखो, ये गर्मा गर्म और सूखी हवा जब इस बीच वाले एरिया में पहुंचती है, इस एरिया में जहां की हवा नहीं चल रही, ह्यूमिडिटी बहुत है, लोग परेशान हो रखे हैं, वो कब चलेगी, तो ये हवा चलती है दिसंबर और जनवरी में, दिसंबर एंड जनवरी में, दिसंबर और जनवरी में चलती है हरमट्टान। दिसंबर जनवरी में ही क्यों चलेगी, क्योंकि दिसंबर जनवरी के अंदर जो सूर्य देव हैं, सन की पोजीशन है, वो बिल्कुल साउथ में चला जाता है। मैंने आपको बताया होगा, या फिर आगे पढ़ लेंगे सीजन चेंज जो होगी उसके अंदर, कि विषुवत रेखा के ऊपर अगर आप सूर्य देव को देखेंगे 90 डिग्री ऊपर, तो वो तारीख होगी, एक तारीख 23 सितंबर, 23 सितंबर, 23 सितंबर को बिल्कुल सूर्य देव विषुवत रेखा के ऊपर सीधा चमकता है, फिर दक्षिण की तरफ जाना शुरू कर देता है और मकर रेखा पर पहुंच जाता है 23.5 डिग्री वाले दक्षिणी अक्षांश पर पहुंच जाता है 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर का वो दिन होता है जब सूर्य देव यहां पहुंच जाते हैं, मकर रेखा के ऊपर बिल्कुल 90 डिग्री का कोण बनाकर चमकता है। इस वक्त क्या होता है, विषुवत रेखा के पास उतना टेम्परेचर नहीं होता, इक्वेटर के पास टेम्परेचर कम हो जाता है। टेम्परेचर कम होने से ये जो लो प्रेशर वाला, निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र है, ये हल्का सा यहां से खिसक के साउथ की तरफ चला जाता है, ये यहां से खिसक के थोड़ा सा यहाँ दक्षिण की तरफ चला जाता है। यहाँ पर ये लो प्रेशर का एरिया है, निम्न वायुदाब, जहां की ट्रेड विंड आती है। तो इस एरिया में जो हवा नहीं चल रही थी, वहां पर ये हवा घुस जाती है, एंट्री कर जाती है, और लोगों को बड़ा सुकून मिलता है। बहुत ज्यादा गर्मी थी और बहुत ज्यादा आर्द्रता थी, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा आर्द्रता, नमी, उमस। गर्मी के साथ उमस हो, ह्यूमिडिटी हो, तो जीने में मजा नहीं आता। बड़ा दुष्कर दुष्ट तो नहीं, एकदम दुष्कर माहौल बन जाता है, बहुत ही डिफिकल्ट कंडीशंस टू सर्वाइव और लिव बन जाती हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में एक गर्म और सूखी हवा आए जो अचानक से ह्यूमिडिटी को कम कर दे, आर्द्रता को कम कर दे, तो लोग कहते हैं 8-10 महीने हो गए, हवा का एक कतरा नहीं चला, पत्ता तक नहीं हिला, गर्मी ने और इसने उमस ने इतना परेशान कर रखा था, अभी अभी चली है हरमट्टान। ऐसा लग रहा है 6-7-8 महीने से बीमार पड़े थे और आज जाके डॉक्टर आया है। आज जाकर कौन आया है, डॉक्टर आया है। इसीलिए इस हरमट्टान को वेस्टर्न अफ्रीका में डॉक्टर्स विंड भी कहते हैं। इट इज कॉल्ड डॉक्टर्स विंड, डॉक्टर्स विंड इसे ही कहा जाता है पश्चिम अफ्रीका में डॉक्टर पवन। तो यह डॉक्टर पवन के नाम से जानी जाती है। तो याद रखना, कभी एग्जाम में आ जाए, विच लोकल विंड इज नोन एज डॉक्टर्स विंड, किस स्थानीय पवन को डॉक्टर पवन के नाम से जाना जाता है, तो आप कहिए वो है हरमट्टान। कहां चलती है, सहारा मरुस्थल से पश्चिम अफ्रीका की तरफ।
तो वहां डॉक्टर पवन क्यों कहा? बिकॉज इट रिड्यूसेस द ह्यूमिडिटी लेवल ऑफ वेस्टर्न अफ्रीका वेरी रैपिडली, पीपल फील वेरी कंफर्टेबल and they say we were ill from a long time and doctor has come now. वो कहते हैं पश्चिम अफ्रीका वाले कि आर्द्रता ने, नमी ने, उमस ने और गर्मी ने 8-10 महीने से इतना परेशान कर रखा था, बीमार से हो चले थे, आज आया है डॉक्टर जिसने अचानक ह्यूमिडिटी कम कर दी। हाँ, अब आया मजा। लोग ऐसा कहते हैं ना कि अब ठीक हुआ काम, तो वो एहसास दिलाती है हर मट्टान। ठीक है जी, चलो एक और लोकल विंड के बारे में देख लेते हैं। नेक्स्ट लोकल विंड होगी ई, और उसका नाम मैं लिख देता हूं फोन। फोन से पहले हम देख लेते हैं मिस्ट्रल। मिस्ट्रल, मिस्ट्रल बड़ी खतरनाक पवन है। मिस्ट्रल एकदम ठंडी पवन है, बर्फीली पवन है, एकदम ठंडी हवा जो खतरनाक तरीके से बर्फबारी करने का काम करती है। बिल्कुल ठंडी पवन जो बर्फबारी करने का काम करती है। इट इज वेरी कूल विंड, कूल एंड स्नोई, स्नोई विंड, यानी यह अति शीतल, अति शीतल और बर्फीली पवन है। अति शीतल और बर्फीली पवन है। कहां चलती है भाई ये? तो ये चलती है फ्रॉम नॉर्दर्न फ्रांस, फ्रॉम नॉर्दर्न फ्रांस टू मेडिटेरेनियन सी, मेडिटेरेनियन सी, उत्तरी फ्रांस से भूमध्य सागर की ओर, उत्तरी फ्रांस से भूमध्य सागर की ओर, सागर की ओर। तो ये होती है मिस्ट्रल, ठंडी बर्फीली हवा। इसके कारण यूरोप में जबरदस्त स्नोफॉल होता है, भयंकर बर्फबारी होती है, और ये खासकर यूरोप की नदियों को जमा देती है। इसकी वजह से सबसे ज्यादा जो नुकसान होता है वो क्या होता है? इट फ्रीजेज, इट फ्रीजेज द रिवर्स इन यूरोप, रिवर्स इन यूरोप। यह यूरोप की नदियों को जमा देती है, यह यूरोप की नदियों को जमा देती है। अब जमा देती है तो नुकसान क्या होगा भाई? नदियां जम गई तो, नदियां जम गई तो कई सारे नुकसान होंगे। सबसे बड़ा जो नुकसान होगा, जो जिसे कहते हैं, अरे नुकसान को क्या बोलेंगे हम? हानि इंग्लिश में क्या बोलेंगे? अचानक से कई बार शब्द गायब हो जाते हैं। लॉस होगा। जो लॉस होगा वो ये होगा कि वाटर ट्रांसपोर्टेशन रुक जाएगा। हमारी नदियों में तो हम बस पाप धोने के काम में लेते हैं, जाके डुबकी लगाओ गंगा में और एकदम फ्रेश, तुरंत रिफ्रेश का बटन दब जाता है। जैसे मोबाइल को शट डाउन करके रीस्टार्ट कर लोगे तो मोबाइल एकदम टनाटन चलना शुरू कर देता है, एकदम चमकने लग जाता है, नहीं तो ऐसे करने लग जाता है। अगर उसका बढ़िया सा प्रोसेसर नहीं है, नया फोन नहीं है, पुराना हो जाओ, तो फिर एकदम बटन दबाओ धीरे से खुलेगा ऐसे, और ज्यादा खोल लिया बटन बटन दबा दिए तो ऐसे हो जाता है, फिर 5 मिनट बाद में एक्शन करता है ऐसे। तो अगर स्विच ऑफ करके ऑन कर लोगे तो थोड़ा तेज तेज काम करना शुरू करता है। तो हमारी नदियों में तो वो काम होता है, इधर डुबकी लगाओ, गंदगी फेंक दो, नाला मिला दो, कचरा मिला दो, और कुछ मिला दो, और को पुष्प फेंक दो। मैं कहता हूँ उस नदी में फेंकने की जरूरत क्या है, खैर फेंक दो। वहां यूरोप और अमेरिका वगैरह में नदियों को साफ रखा जाता है और नदियों को काम में लिया जाता है ट्रांसपोर्टेशन के, यातायात के। क्योंकि नदी और पानी के अंदर जो यातायात होता है, पिछली क्लास में मैंने बताया था, सस्ता पड़ता है, क्योंकि रोड नहीं बनानी, रेलगाड़ी की पटरी नहीं बचानी, पानी भरा पड़ा है दुनिया के चारों तरफ, कितना ही बड़ा जहाज बना लो, रेड लाइट की दिक्कत नहीं है, सड़क के टूटने की दिक्कत नहीं है, रेलवे लाइन को मरम्मत करने की जरूरत नहीं है, टायर घिसने का डर नहीं है, पानी के ऊपर चल रही है, क्या घिसेगा? तो एक बनाई हुई जहाज कई सालों तक चलती रहती है, 100 वर्षों तक, घिसती नहीं है, टूटती नहीं है। तो नदियां जब जम जाती हैं तो यूरोप का ट्रांसपोर्टेशन खराब हो जाता है, आंतरिक जो जलीय यातायात है वो बिल्कुल पूरी तरीके से ठप हो जाता है और लोग बड़े डिफिकल्टी फील करते हैं।
कि जब जब ये मिस्ट्रल चलती है हमारा तो सब कुछ खराब हो जाता है काम। सबसे ज्यादा जो रिवर इससे इफेक्टेड होती है, सबसे ज्यादा प्रभावित जो नदी होती है वो होती है रोन रिवर। रोन रिवर ऑफ फ्रांस। तो फ्रांस की रोन नदी घाटी से होकर ये पवन ज्यादातर चलती है। तो ये हुई मिस्ट्रल का तबाही। मिस्ट्रल कहां चलती है, जरा वर्ल्ड मैप में दिखाऊं आपको। वर्ल्ड मैप में देखने की कोशिश कीजिए, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, नहीं होगा इससे ज्यादा। जरा यहाँ यूरोप को देखिए बच्चों, जरा यूरोप को देखो। यहाँ पर है यूरोप। यूरोप में यहाँ तो है यूके यानी इंग्लैंड, ये है फ्रांस, ये है स्पेन, यहाँ पर है जर्मनी, यहाँ पर है इटली, यहाँ पर है स्विट्जरलैंड, यहाँ है स्विस, स्विस यहाँ पर है स्विट्जरलैंड, और यहाँ पर है मेडिटेरेनियन सी यानी भूमध्य सागर। तो उत्तरी फ्रांस से भूमध्य सागर की ओर चलती है ऐसे ही। और जर्मनी और यूरोप की बीचों बीच में है रोन रिवर, नहीं रोन रिवर यहाँ बहती है इधर मेडिटेरेनियन सी की तरफ, रोन रिवर। तो उसकी घाटी बिल्कुल जम जाती है जब 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 ये हवा चलती है। तो यहां से चलने वाली जो रोन रिवर है उसी की घाटी से होकर चलती है और सबसे पहले इसी को फ्रीज करती है, जमा देती है। ठीक है, तो ये थी मिस्ट्रल। अगली लोकल विंड जो है नेक्स्ट, वो इससे उल्टी है, बिल्कुल विपरीत। मिस्ट्रल का मंथ, मिस्ट्रल का वही मंथ है बच्चा जो सबसे ठंडे महीने होते हैं, दिसंबर और जनवरी। यूरोप को और हमारा सबसे ठंडे महीने कब होंगे, दिसंबर और जनवरी। बिल्कुल दिसंबर और जनवरी में चलती है ठंडी बर्फीली हवा। मैंने एक का महीना नहीं बताया है, या सबके बता दिए, अब तक सबके बता दिए, छोड़ो। सिरोक्को का शायद नहीं बताया, सिरोक्को का है भी नहीं कुछ खास। मिस्ट्रल के बाद में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लोकल विंड होगी एफ, और एफ का मतलब है फोहन। अगली लोकल विंड है बच्चों फोहन। और फोहन लोकल विंड कहां चलती है, कैसी होती है, कब चलती है, तो इसके बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। लोस, अच्छा लोस कुछ किसी ने बताया था, ओके। तो फोहन होती है लिटिल वार्म विंड, लिटिल वार्म विंड होती है, कुछ गर्म होती है। ये भी सेम उसी टाइम में चलती है, दिसंबर और जनवरी में, दिसंबर और जनवरी महीनों में, जब मिस्ट्रल कयामत पर होती है, कयामत डाह रही होती है मिस्ट्रल यूरोप के अंदर। तो यूरोप के लोगों को बचाने के लिए एक और हवा चलती है, और वो चलती है फोन। फोन कहां से कहां चलती है, ऑन दी नॉर्दर्न स्लोप्स ऑफ एल्प्स माउंटेन। एल्प्स माउंटेन है स्विट्जरलैंड में। एल्प्स पर्वत के, एल्प्स पर्वत के उत्तरी ढलानों पर, उत्तरी ढलानों पर, एल्प्स पर्वत के उत्तरी ढलानों पर चलती है ये पवन। और क्या करती है, इट कीप्स वार्म टू दी सेंट्रल यूरोप इन विंटर सीजन। शीतकाल में मध्य यूरोप को गर्म रहने में सहायता करती है। इट हेल्प्स टू बिकम और कीप वार्म टू दी सेंट्रल यूरोप इन विंटर सीजन। शीतकाल में मध्य यूरोप को गर्म रहने में सहायता करती है। मध्य यूरोप कौन सा हो गया, हम जिसकी अभी बात कर रहे थे सब लोग, वही मध्य यूरोप है बच्चा, यही है मध्य यूरोप। कौन सा है मध्य यूरोप, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रेलिया नहीं है यहाँ पर, ऑस्ट्रिया है, देश है ऑस्ट्रिया, ठीक है, या फिर स्विट्जरलैंड हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, ये फ्रांस है, और ये है जर्मनी। ये है मध्य यूरोप। मध्य यूरोप बर्फीला हो जाता है सर्दियों में, भयंकर बर्फबारी होती है, और उस समय जब ये हल्की सी गर्म हवा इधर भूमध्य सागर की तरफ से, ये है एल्प्स पर्वत, अब इसके ऊपर जाती है ऐसे भूमध्य सागर से और उत्तर के ढलानों की तरफ उतरती है। तो हल्की सी गर्म हवा जब उत्तर के ढलानों पर उतरेगी तो वो इधर से आने वाली मिस्ट्रल के कहर को कम कर देगी। मिस्ट्रल जो बहुत ठंडी बर्फीली हवाई आ रही थी उसके कहर को कम कर देती है, राइट। चलिए एक और विंड के बारे में बात करते हैं, और वो विंड होगी, वो विंड होगी इंडिया से रिलेटेड। तो इंडिया का मैप ले लूं मैं, शायद कहीं मिल जाए भारत का मानचित्र, ये रहा भारत का मानचित्र, और इसको थोड़ा विस्तारित कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं। देखो भारत में यहां पर है झारखंड,
यहां पर है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, और यहां पर है ओडिशा। ठीक है जी। थोड़ा सा बिहार को भी ले लेते हैं, मिला लेते हैं, बिहार भी पड़ोसी है यहाँ पर। ये जो भारत का हिस्सा है, ये वाला हिस्सा जी, ये वाला, ये वाला जी, ये वाला हिस्सा, इस हिस्से में मॉनसून से पहले, मॉनसून से पहले चलती है एक काल बैसाखी। काल बैसाखी, बैसाखी होता है, शाखी नहीं होता, बैसाखी, बैसाख नहीं होता, या बैशाख होता है, शाख होता है या साख, बैसाख कैसे लिखा जाता है भाई? बैसाख, बैशाख होता है या बैसाख, ए होता है या बी होता है? हाँ बताओ बताओ, हिंदी के जानकारों, मास्टर बनने वालों। ए बैशाख होता है, चलो ठीक है फिर बैशाख कर देता हूँ। और भी कोई बता रहा है क्या? प्रीतिमा भी कह रही है ए ही होगा, और विनीता भी कह रही है ए होगा, ठीक है। काल बैशाखी, तो काल बैशाखी एक और पवन है जो चलती है कहां पर? इस एरिया में, बिहार, झारखंड, ओडिशा और वेस्ट बंगाल वाले एरिया में, ईस्ट सेंट्रल इंडिया, इसको बोलते हैं पूर्वी मध्य भारत। पूर्वी मध्य भारत, पूर्वी मध्य हो गए ना, ऐसे तो भारत और भी इधर तक है, ये रहा, तो इसको कहेंगे पूर्वी मध्य भारत। तो यहां पर चलती है, कब चलती है? बिफोर मॉनसून, बिफोर मॉनसून, मॉनसून से पहले, मॉनसून से पहले। चैत्र, वैशाख, चैत्र के बाद में आ जाता है वैशाख, नहीं 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 नहीं, श्रावण से पहले आता है ना वैशाख, या श्रावण के बाद में आता है? अरे हिंदी वाले महीने कैसे होते हैं? जो श्रावण मंथ होता है, किसको पता है श्रावण से पहले आता है वैशाख या बाद में आता है? श्रावण से पहले आता है वैशाख या बाद में आता है? पहले ही आता है ना? अर्चना पांडे बोल रही है। हाँ नहीं, आकांक्षा पांडे या आकांक्षा, फिर तो सही है, एकदम सही है, मैं सही कह रहा हूँ एकदम। मैं हिंदी वाले महीनों के बारे में ज्यादा पता नहीं है, इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। ये तो मुझे पता है कि मॉनसून से पहले, और मॉनसून में श्रावण मंथ होता है, श्रावण महीना जिसमें बारिश होता है। और संगीता कुमारी भी वही कह रही है, और प्रतिमा भी वही कह रहे हैं। ओके ठीक है, थैंक यू। मॉनसून के अंदर होता है श्रावण मंथ, श्रावण में तो सब जगह बारिश होती है, मॉनसून का महीना चल रहा होता है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, सितंबर खूब बारिश होती है। लेकिन उससे पहले कुछ मई जून के अंदर, जून महीने के अंदर अक्सर यहां तेज हवाएं चलती हैं, छोटे छोटे साइक्लोन बन जाते हैं, कुछ बारिश की फुहार गिरती है। सबसे बड़ा जो संकट होता है वो होता है लाइटनिंग का, जो बिजली गिरने की जो घटनाएं होती हैं वो अक्सर आप सुनेंगे इस एरिया में कि आज झारखंड में या बिहार या उड़ीसा या पश्चिम बंगाल में बिजली गिरने से 2 लोगों की मृत्यु हो गई, बिजली गिरने से 4 पशु मारे गए, बिजली गिरने से फसल में आग लग गई और फसल जल गई। तो ये घटनाएं बहुत सारी होती हैं इस एरिया के अंदर। तो ये काल बैसाखी को याद रखना कहां होती है? बिफोर मॉनसून का मतलब हो गया लगभग जून महीने के अंदर, जून का महीना होता है तब ये घटना घटती है। ये ईस्ट सेंट्रल इंडिया लिख सकते हैं आपको, ईस्ट सेंट्रल इंडिया यानी पूर्वी मध्य भारत, पूर्वी मध्य भारत की ये घटना है, मध्य भारत की घटना है। ठीक है जी, पूर्वी मध्य भारत की ये घटना है, राइट। तो ये हुई काल बैसाखी। काल बैसाखी लोकल विंड कहां चलती है? इसी काल बैसाखी को अगर कोई एग्जामिनर थोड़ा ज्यादा होशियार हुआ, कोई भी एग्जामिनर परीक्षा लेने वाला, अगर आप खुद को ज्यादा 30 मार्क का सर, इस बार तो कुछ नहीं हुआ ऐसा। कौन, कहां से? वैभव सक्सेना, कौन से एरिया में हो? अरे बहुत दिनों की बात हो गई, हुआ था भाई, हुआ था हुआ था हुआ था, ऐसा कैसे नहीं हुआ? हुआ है, जरा खबरें पढ़ो, इन चारों राज्य की खबरें पढ़ो जरा, इस जून महीने की, आपको पता चल जाएगा। आप जहां रहते हो आपके घर के आसपास ही कोई बिजली गिरना जरूरी थोड़ी है, पड़ोस के गांव में या 10 गांव दूर भी तो गिर सकती है। ये कोई एरिया 2-4 किलोमीटर का नहीं है बच्चा, 100, 150, 200 किलोमीटर का एरिया हो जाता है सारा का सारा। 200 किलोमीटर में क्या हुआ है धमाका, आपको थोड़ी पता चलेगा। तो ये हुआ
काल बैसाखी, इसी काल बैसाखी को हम कह रहा था नॉर्वेस्टर भी कहा जाता है। नॉर्वेस्टर, अगर नॉर्वेस्टर नाम से आ जाएगी, उत्तर पूर्व आई मीन ईस्टर्न सेंट्रल ईस्टर्न इंडिया में बिजली गिरने की घटनाएं कौन सी हवा के कारण होती हैं, तो या तो काल बैसाखी लिखा हुआ आएगा या फिर नॉर्वेस्टर भी लिखा हुआ आ सकता है। नॉर्वेस्टर भी बोलते हैं इसको। तो नॉर्वेस्टर एक और विंड है, इसका दूसरा नाम है। लेकिन बच्चों एक चीज और याद रखना कि अगर ऐसी कोई बात नहीं कही गई है और कहा कि नॉर्वेस्टर लोकल विंड कौन से देश से संबंधित है, और वहां भारत नहीं लिखा हुआ, लिखा हुआ है अर्जेंटीना, लिखा हुआ है न्यूजीलैंड, लिखा हुआ है ऑस्ट्रेलिया, लिखा हुआ है संयुक्त राज्य अमेरिका, तो जवाब देना है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में भी एक लोकल विंड चलती है जिसका नाम नॉर्वेस्टर है। न्यूजीलैंड को भी याद रखना, न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड में भी चलती है नॉर्वेस्टर। और वैसे काल बैसाखी का भी दूसरा नाम है नॉर्वेस्टर। अलग अलग बातें आएंगी, दोनों एक साथ तो नाम आने वाले रहे, भारत न्यूजीलैंड दोनों नहीं आएगा क्योंकि दोनों जगह ये नॉर्वेस्टर नाम की हवा चलती है। सर किसी के माइक से काफी साउंड आ रही है। भाई अगर किसी का माइक ऑन कर रखा है किसी ने तो ऑफ कर दो, वैसे तो किसी को माइक ऑन करने की इजाजत नहीं है। मेरे माइक से कोई आवाज आ रही हो ऐसा हो नहीं सकता, म्यूट कर लो भाई। सर कुछ पूछना था सर इस और भी किसी के पास आ रही है माइक की बिना चाहिए आवाज, जिसे अनचाही आवाज कहते हैं। यहाँ वैभव सक्सेना तो डायलॉगबाजी कर रहे हैं, और किसी के पास भी आई है क्या? रजनी भी कह रही है। ठीक है सर। तो भाई कौन है वो, कौन है वो, कौन है वो व्यक्ति जिसका माइक ऑन है? तो मैं सफी का ही म्यूट कर दूं, म्यूट ऑल, म्यूट ऑल करंट एंड न्यू पार्टिसिपेंट्स। यस मैंने कर दिया है, सबको म्यूट कर दिया है। अब मेरा तो चल रहा होगा ना, मेरा चल रहा है। अब आ रही है किसी की आवाज? अब भी आ रही है क्या? देखो अनम्यूट मत करो, यहाँ पर नेहा वगैरह कर रही हैं, अनम्यूट कर रही हैं, मत करो मत करो बच्चा मत करो। पूजा राय मत करो, दिख रहा है मुझे यहाँ पर, अनम्यूट म्यूट मत करो, ठीक है? भाई पूछना चाह रहा हो तो हाँ बोलो ना। कोई पूछना चाह रहा है क्या? क्या पूछना चाहता है? कोई पूछना चाहता है तो मेरे से कैसे पूछेगा? मेरे से कोई पूछना चाहेगा तो मुझे माइक ऑन करना पड़ेगा ना, मेरे पास साउंड सिस्टम ऑफ है। एक सेकंड सुनो, रुको रुको फिर चर्चा कर लेते हैं। कोई सवाल जवाब हुआ? ये लोकल वेंट तो हो चुकी है, कुछ सवाल जवाब भी रख लेते हैं। एक सेकंड मुझे इसके लिए सिस्टम की वॉल्यूम बढ़ानी होगी बच्चा, एक सेकंड रुक जाओ। ये तो रियल टेक ऑडियो की आवाज है, लेकिन वो आएगी नहीं मेरे पास आवाज। क्यों नहीं आएगी मैं बता देता हूँ आपको, क्योंकि मैंने हेडफोन यूज कर रखा है, और हेडफोन जब प्लग हो जाता है तो या तो इसमें आवाज आएगी, इसमें स्पीकर में आवाज नहीं आएगी। दिक्कत ये है, जो आवाज है ना हेडफोन वाली वो नहीं आएगी बच्चा, मैं सुन नहीं पाऊंगा। मैसेज नहीं पूछ रहे हैं मेरे, आ तो रही हैं वैभव? मैसेज लिख के पूछ लो भाई, अगर ऑडियो से आवाज किसी की नहीं आ रही है तो मैसेज करके पूछ लो, मैसेज से पूछ लो। मेरे सिस्टम में जो ये लगा हुआ है माइक, ये वाला जो माइक मैं यूज कर रहा हूँ, ये वायर जो लगा हुआ है ये सिस्टम में लगा हुआ है, तो इसमें मेरे पास हेडफोन नहीं है, केवल कॉलर माइक। और इसको जब तक यूज रखूंगा तब तक उस सिस्टम में आवाज आएगी नहीं, वो उसको म्यूट कर देता है। आप चाहो तो आप चाहो तो मतलब मैसेज कर सकते हो। अरे हेडफोन मतलब, हेडफोन तो बहुत सारे हैं, लेकिन वो हेडफोन वाला माइक नहीं है मेरे पास। हेडफोन वाला माइक नहीं है, हेडफोन तो बहुत सारे रखे हुए हैं, हर एक फोन के हेडफोन तो साथ में आते ही हैं। अब आप लोग समझ रहे हो कि ये वाला हेडफोन नहीं देता क्या, साथ में देता है ना, रखे हैं। लेकिन वो हेडफोन यूज करूंगा तो फिर मैं क्लास लूंगा तो उसमें मजा नहीं आएगा, आवाज उतनी बढ़िया नहीं आएगी जितनी इसमें आती है। आहूजा का माइक है, इसमें जितनी बढ़िया आवाज आएगी वो आवाज उसमें उतनी बढ़िया नहीं आएगी आप तक। ईवीएस की क्लास बहुत कम होती है रजनी, ईवीएस की क्लास हो जाएंगी, मैं बोल देता हूँ। इट्स ओके नेहा, आई नो यू आर किडिंग, नो प्रॉब्लम। इतना मैं दिल से इतनी जल्दी बातों को लेता भी नहीं हूँ कि बुरा मान जाओ।
28 को है ना पेपर प्रियांशु, तो कोई दिक्कत नहीं। बैसाखी समझाइए। बैसाखी, बैसाखी बैसाख के महीने में चलने वाली एक हवा है जो झारखंड, इधर छत्तीसगढ़, बिहार और वेस्ट बंगाल में चलती है, और बिजली गिरने की घटनाएं होती हैं जून, जुलाई, जून महीने में चलती है। अब बताओ और क्या पढ़ना है, बताओ बताओ, कोई समस्या हो तो बताओ, नहीं तो आज की क्लास में बस इतना ही है फिर। कुछ भी नहीं तैयार है सर ईवीएस में, बस मैं पढ़ाऊंगा ना, कंप्लीट करूंगा, मैं कंटिन्यू क्लास होगी, एक एक दिन में दो दो क्लास लगाएंगे, डोंट वरी। सर एक्सपर्ट सिलेबस कंप्लीट करा ही देंगे, प्रॉब्लम मंथ एक का तो बता दिया, दूसरे का कोई खास मंथ नहीं है, सिरोक्को का नहीं है, कोई मंथ नहीं है सिरोक्को का, स्लो बहुत है कोर्स। बता दीजिए सर क्या बताना है भाई, बच्चा वो ऊपर भाग गया यार, जो आप पूछना चाह रहे हो, क्या पूछना चाह रहे थे? साक्षी जायसवाल आपने ही पूछा था क्या? हाँ मैंने बता दिया, सिरोक्को का इसमें कोई टाइम नहीं है, हरमट्टान का मैंने बता दिया है, दिसंबर जनवरी में। क्वेश्चन करा दो इस टॉपिक से, नया कह रही है, बिल्कुल करवा दूंगा, क्वेश्चंस तो आएंगे ही आएंगे, खूब सारे आएंगे, धुआंधार आएंगे। कैसे कवर कवर होगा सर पुराना? वीडियोस देखो भाई, सफलता.com का एप्लीकेशन डाउनलोड करो, वहां पर आप वीडियोस वगैरह देखो। एग्जाम से 10 दिन पहले प्लीज कोर्स, पूर्णिमा कह रही हैं, बिल्कुल पूर्णिमा जी, क्लास 10 दिन पहले तो नहीं, बल्कि एक एक दिन में दो दो तीन तीन क्लासेस लेके 28 इसी नवंबर का है क्या पेपर? 28 नवंबर का है पेपर? कब है पेपर? 28 नवंबर का, अच्छा। तो 20 तक मैं कोशिश करूंगा, 7 तारीख को आऊंगा, 8 तारीख से लेके 20 तारीख तक 12-13 दिन का टाइम है, 12-13 दिन में 3-3 4-4 क्लास लगाएंगे हम। और बढ़िया से, ऐसे नहीं कि भागम भाग करके पढ़ेंगे, बढ़िया से समझेंगे और उसमें क्वेश्चंस भी करेंगे, प्रैक्टिस भी करते रहेंगे। हाँ हाँ 28 नवंबर, समझ गया मैं। संस्कृत कोई पढ़ाता नहीं है। संस्कृत किसको पढ़ना है? संस्कृत का भी पर्चा आएगा क्या? कौन बोल रहा है ये? आकांक्षा पांडे, संस्कृत भी आती है क्या आपके सिलेबस में? बिल्कुल, सब्जेक्ट की भी क्लास होंगी, ज्योग्राफी की क्लास होंगी, साइंस होती प्रॉपर, क्यों नहीं, ऑप्शनल भी होता है, हिस्ट्री और सिविक्स भी हैं। ओहो, संगीता यस बोल रहे हैं सर, मैंने नहीं कहा। आकांक्षा पांडे, क्या नहीं कहा? अभी तो पढ़ा है मैंने। संस्कृत कोई पढ़ाता नहीं, लिखा हुआ तो है। क्वेश्चन करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चंस का तो मुझे सेट फिर एक पीपीटी बनानी पड़ेगी ना, एक फाइल बनानी पड़ेगी जो आपके सामने प्रेजेंट कर सकूं, तब हो पाएगा। सब्जेक्ट बहुत सारे हैं, बहुत होते नहीं, अच्छा ओके चलो तो फिर। संस्कृत की कला क्लास, अच्छा ठीक ठीक ठीक, पवन कुमार कह रहे हैं संस्कृत की क्लास नहीं है, हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ये सब क्लास चल ही नहीं, चली ही नहीं थी। साक्षी जायसवाल क्या कह रही हो? इनकी केमिस्ट्री ये सब क्लास चल ही नहीं था है। चलो ठीक है, करता हूं मैं आपकी इन सब जो समस्याएं हैं इनके ऊपर चर्चा करता हूं, और दिवाली की छुट्टियों में ही, ऑन भी नहीं हुआ है, अच्छा ठीक है, सब होंगे पेपर, सब होंगे, शानदार तरीके से होंगे। और मैं, कब तक है छुट्टी? छुट्टी कल से है नेहा राणा, कल से छुट्टियां हैं, और मतलब मेरी हैं कल से, आपकी भी होनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि क्लास चलेंगी दिवाली पे, मैं तो रहूंगा नहीं, क्योंकि मैं तो जा रहा हूँ मेरे होम टाउन जयपुर, और वहां पर जो है वो, कल क्लासेस हो सकता है आपकी हो, मेरी छुट्टी बता रहा हूँ, मैं नहीं अवेलेबल रहूंगा कल से, है ना, तो कल से मैं छुट्टियों पे जा रहा हूँ, तो मैं मंडे से क्लासेस लूंगा फिर, ठीक है? मैं करता हूँ, बातचीत करता हूँ, है ना, हो सकता है छुट्टियों में क्लास चले, और मैं भी कोशिश करूंगा कि बीच में किसी दिन आ जाऊं, दिवाली वाले दिन भी 5-6 घंटे की क्लास ले,
पटाखा फोड़ने की बजाय यहाँ क्लास को फोड़ता हूँ ताकि कुछ काम में आए एग्जाम में, है ना, वो ज्यादा बढ़िया है। बहुत सारा सब्जेक्ट बचा हुआ है। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। काफी सारी बातचीत हो चुकी है, मैंने आपकी समस्याएं समझ चुका हूँ। सेव कर रखी है ईवीएस। एक सर और है कोई सेव करती, क्या लिखा हुआ है? चलो बाय बाय।